समाज सेविका से भी जुड़े हुए, समाज का बहुत कार्य करते बिहार पे और गोस्वामी समाज के लिए हमेशा आगे रहते। तो सरकार यहाँ पे छठ पर्व के लिए स्पेशल क्या कुछ स्कीम लाती है या मुस्लिम महिलाएं छठ करती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। सो मैं आपसे मिलाता हूँ हमारे चाचा जी से, जो कि जिनका नाम है बबन गिरी। समाज सेविका से भी जुड़े हुए, समाज का बहुत कार्य करते बिहार पे और गोस्वामी समाज के लिए हमेशा आगे रहते। कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े, मदद पड़े, गोस्वामी समाज हमेशा सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं छठ का क्या महत्व है और क्या महत्वाकांक्षा है, हमारे बिहार में किस तरह छठ पर्व मनाया जाता है। तो चाचा जी आप ही बताइए छठ की क्या महत्व है और हम छठ पर्व को किस उत्साह से, किस उल्लास से हमारे बिहार वासी, यूपी वासी मनाते हैं। नमस्कार। छठ पर्व का आज शुरुआत है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। आज नहा खा से 4 दिनों का ये निर्जला पर्व शुरू हुआ है। एक पौराणिक कथा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। किसी देश के राजा प्रियव्रत हुआ करते थे, उसका कोई संतान नहीं था। उन्होंने बहुत तरह का उपाय किया पर संतान नहीं हुआ। एक दिन महर्षि कश्यप से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाया। उन्होंने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कहा एक खीर दिया, जिसको आप खीर को अपनी पत्नी कामनी देवी को दीजिए ताकि कुछ हो। कुछ दिनों बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु मृत्यु पुत्र प्राप्त हुआ। इससे राजा बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर और शमशान गए बच्चों को अंत्येष्टि करने के लिए और वहीं प्राण त्यागने का उन्होंने प्रण किया। परंतु उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने इनको ऐसा करने से मना किया और कहा कार्तिक मास के षष्ठी को आप पूजा करें। और षष्ठी इसलिए कहा गया है क्योंकि देवसेना प्रकृति के ऊर्जा से षष्ठी थी, तो उसका नाम भी षष्ठी था, जिस कारण षष्ठी पूजा कहा गया है। ये वैसे तो कहा गया है ये अग्नि के बहन भी है और यहाँ सूर्य को भी पूजा किया जाता है सूर्य की बहन के अनुसार। इसीलिए षष्ठी को पहला अर्घ जो कि संध्या में दिया जाता है और शुभ कारक जो कि सुबह में दिया जाता है सूर्य उदय के समय। तो इसलिए इस महत्व का बहुत सारा इस पर्व का महत्व है। लोक आस्था का महापर्व है जो कि अब तो खैर बहुत से अभी तो हर जाति के लोग मनाते हैं, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, सबको बनाने लगे सबको। और ये जो पर्व है छठ का पर्व बहुत ही सख्त पर्व है। तो अपने 3 लोगों को 3 दिन कड़ा व्रत रखना पड़ता है, निर्जल व्रत रखना पड़ता है। उसके बाद ही ये तुमको एक और बात बता दे। और मैं एक छोटा सा चीज आपसे पूछना चाहूंगा चाचा जी, जैसे हर साल जैसे छठ पर्व यहाँ पे होता है, तो सरकार यहाँ पे छठ पर्व के लिए स्पेशल क्या कुछ स्कीम लाती है या कुछ लाती है या कुछ व्यवस्था करती है सरकार यहाँ पे? सरकार और जो भी मंत्री हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, वो जितने बड़े बड़े घाट है, जो भी खतरनाक घाट है, उन लोगों को ठीक किया जाता है, सीढ़ी बनाया जाता है। अभी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी है, जो कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री है, उनके कोष से सीढ़ी का निर्माण कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ उजियारपुर लोकसभा से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी है, उनके भी कोष से बहुत जगह जगह माने ये घाट का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये सिर्फ हमारे क्षेत्र में कि हर जिला परिषद में ऐसा चीज? नहीं, ये जो हर बिहार के हर प्रांत में, माने हर जिला में जहाँ जहाँ जो जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर साफ सुथरा छठ के लिए घाट निर्माण करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ एक बथुआ बुजुर्ग गांव है, वहाँ करीब एक गांव की करीब 10-12 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं छठ करती हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है जी। मुस्लिम महिलाएं यहाँ घाट पे आती है और एक साथ छठ करती है। हमने उनसे जाकर कल पूछा भी था। तो दर्शक देखिए कि सुनिए कि मुस्लिम महिला छठ करती है, तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जनरली मुस्लिम महिला हिंदू पर्व नहीं कर पाती है, बात नहीं करती है। बट हमारे बिहार में छठ ऐसा पर्व है, तो हिंदू हो मुस्लिम हो सब एकजुट होकर हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 10 महिला जो मुस्लिम है वो भी छठ पर्व को मना रही है, और भी बथुआ गाँव बिहार में। मैंने पूछा भी उनसे जब आप लोग छठ मनाती है, तो कहा कि मेरी मन की मुराद पूरी हुई। हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया था और नहीं बचने की उम्मीद थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अच्छा। तो किसी ने बताया माँ छठ व्रत का ध्यान रखो और उनका मानता माने क्या बोलता है उसको, जो माने दिल से। हाँ, तो उन्होंने मनौती रखा अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मैं छठ माँ की पूजा करूंगा, मैंने करूंगी। उसके पश्चात उसके पति ठीक हो गए, उससे अच्छे बच्चे उनके देखा कि 2-4 और परिवार जो है वो भी इस तरह से छठ करने लगा। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है। सही बात। जो आज इस तरह का धर्म ये मानी छठ पर्व के लिए कहा जाएगा।
खैर और सभी हमारे दर्शकों को छठ पूजा का फिर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। चलिए, ये थे हमारे चाचा जी ग्राम हरसिंहपुर से। हमारा भी ग्राम हरसिंहपुर ही हुआ, तो मैंने कुछ विशेषताएं जानने की कोशिश की कि यहाँ की सरकार छठ में क्या स्पेशल कुछ दे रही है कि नहीं, और बिहार में छठ पर्व कैसे मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज जान के आश्चर्य हुआ कि मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पे छठ मनाती है, जो कुछ गिने चुने हैं। उसने मनता रखा था, उनकी मनता पूरी हुई तो उसने भी रखा, तो ये धीरे धीरे ये हर क्षेत्र में हर कास्ट में ये पर्व फैलता जा रहा है। नमस्कार, हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन।